साथियों, प्रहारी मुंबई न्यूज़ से मैं जावेद शेख और इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन है और इनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से आज महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय की सभी मांगों को मान गई है और यहाँ तक कि जो मराठा समुदाय से जो उनके रिश्तेदार है उनको भी कुंभी प्रमाण पत्र दिया जाएगा, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, उन्होंने मराठों को आरक्षण देने का एक वादा किया था, उन्होंने उसे कमिटमेंट किया है। अभी आगे कैसे होगा वो तो सरकार ही बता सकती है, उसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन मुझे जो जानकारी है या जो जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अगर उन्होंने मराठा समाज को पूरे तौर से रिजर्वेशन देने की बात की है तो उन्हें चाहिए कि माइनॉरिटीज़ में यानी मुस्लिम्स का रिजर्वेशन भी सरकार को देना चाहिए। लाखों मराठों के साथ भी लाखों मुसलमानों ने भी सहयोग किया, इस आंदोलन में सहयोग किया, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ सहयोग किया। दूसरी चीज़ ये है कि ओबीसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ओबीसी का रिजर्वेशन भारत सरकार ने पहले से तय किया है, अगर उस कोटे में से या अलग तरीके से कुछ गड़बड़ी की जाती है तो वो बात ठीक नहीं होगी। सरकार स्वयं सृजित करे कि मराठों का रिजर्वेशन कहाँ से क्लियर करेगी, उनको कुनबी का सर्टिफिकेट ओबीसी में किस हद से देगी, कैसे उनका पुरावा एडजस्ट करेगी, ये तो सरकार का काम है। क्या आपको ये नहीं लगता कि जिस तरह से लोकसभा का इलेक्शन करीब है उसको देखते हुए इस तरह के फैसले लिए गए? नहीं, फैसले उनको लेना चाहिए, सरकार है, लेकिन जो उनका रियल वादा था, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो चैलेंजिंग किए जा सकते हैं, तो उसमें उनको जो पहले कमिटमेंट था राज्य के मुख्यमंत्री का और हमारे उप मुख्यमंत्री का कि जिस ज़माने में स्पेशल संसद बुलाई गई थी और उसमें ये तय था कि उसमें जो है रिजर्वेशन के इशूज़ को लेकर सरकार संविधान के दायरे में उसको करेगी, लेकिन उनको क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बाद में जब मराठा आंदोलन उग्र होने लगा और लोगों ने उत्पात शुरू किया और इसका दबाव बना, तो राज्य की सरकार ने इस तरह का एक निर्णय लेके और उनको खुश करने और ओबीसी के लोगों में एक जो आज ओबीसी के लीडर्स हैं वो भी आपस में अब इस तरह की चीज़ों को लेकर काफ़ी दिग्भ्रमित हैं। अब वो जब सरकार कोटे में से क्या फैसला आएगा, बदलेगी, क्या करेगी, तब उसके बाद ही समझेगा। तो इसके लिए ये तो बिल्कुल सही बात है कि चुनाव को देखते हुए ही इस तरह का निर्णय लेकर उन्होंने महाराष्ट्र को शांत किया है। जिस तरह से लोकसभा का चुनाव करीब है और इंडिया गठबंधन को लेकर जो है कि तरह तरह की बातें हो रही है, जैसे नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम तो साथ में है लेकिन इलेक्शन अलग से लड़ेंगे, और एक तरफ जो है कि राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? क्या लगता है आपको, इलेक्शन आते आते जो इंडिया गठबंधन जो है तितर बितर हो जाएगा? चुनाव आ ही गया है, आते क्या 2024 के मार्च के बाद से चुनाव के प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। अप्रैल में पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट होने का वक्त आ जाएगा। राहुल गांधी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरी दोनों यात्राएं जो पहले हुई जो अभी हो रही है, उन्होंने इस यात्रा को लेकर कभी भी इलेक्शन को उससे नहीं जोड़ा। आपने पिछली बार देखा होगा कि कई राज्यों में चुनाव थे, राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे, चुनाव में भाग नहीं लिए, एक आध जगह कहीं इधर उधर गए होंगे, लेकिन उनका जो मेन मकसद है कि इस देश में जिन 5 न्याय को लेकर उन्होंने ये यात्रा शुरू की है, वो मेन उनका वो मुद्दा है। देश के अंदर लोगों में दहशत है, डर है, जिस तरह की राजनीति हो रही है कभी किसी ने नहीं देखा होगा। आपने एक जिक्र किया कि लोग छोड़ रहे हैं या भाग रहे हैं, कोई छोड़ता भागता नहीं है। अगर आपको याद हो, जब भी बिहार की सरकार इससे पहले बीजेपी के साथ थी और फिर गिरकर लालू के साथ आई, उनके बेटे के साथ सरकार बनाई, तो आपने 2 नेताओं के भाषण बहुत अच्छे से देखे होंगे, स्वयं नीतीश जी का भाषण और हमारे अमित शाह जी का भाषण आपने सुना होगा। जिस तरह की बातें वो करते हैं और उसके तुरंत उल्टा करते हैं, तो ये तो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं ना। अगर जनता चूँकि आप संविधान की शपथ लिए हैं तो आपको उस मर्यादा का पालन करना चाहिए, बजाय उस मर्यादा के पालन करने के आप जनता को बेवकूफ़ बनाकर जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में इसको भुगतना होगा इन दोनों राजनीतिक दलों को। आप देखेंगे कि जनता जो है वो इस बार बिहार में नीतीश को नकार देगी और देश में बीजेपी को भी नकारेगी, क्योंकि जिस तरह से अब तक बेईमानी के भरोसे बीजेपी अब तक टिकी है, लेकिन अब वो सारे रास्ते भी धीरे धीरे खुलने लगे हैं कि अब आप बेईमानी का जो दम भर के आप आ रहे थे वो चीज़ें लागू नहीं होंगी और जनता जो है वो पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी है। और ये जो खेल हुआ है ये सिर्फ 2 ही राज्यों में उन्होंने प्रयास किया,
पहला राज्य महाराष्ट्र था, दूसरा राज्य जो है, क्योंकि यहाँ तकरीबन 84 लोकसभा की लगभग सीटें आती हैं, तो इतनी सारी सीटों को के अंदर अगर पूरे तौर से इनका सफाया हो जाएगा तो ऐसे भी सरकार बन, क्योंकि आज जो लोकसभा में जहाँ ये बैठे हैं कोई बहुत बड़ा बहुमत लेकर नहीं आए हैं, बहुत थोड़े से कुछ सीटों का वो है, तो इससे ये लगता है। दूसरी चीज़, जो अभी असेंबली का चुनाव गया है, आपने देखा होगा कि वोटों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। भले उनको 3 राज्य मिले और एक राज्य जो है दूसरे को गया, एक राज्य कांग्रेस को आया, लेकिन कांग्रेस ने अपने वोटों के परसेंटेज को उनके वोटों के आसपास लाकर खड़ा कर दिया। तो अब वो चूंकि उनके अंदर इतनी घबराहट है, इतनी डर पैदा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जनता के मन में जो आ गया है और उसी तरह का वोटिंग का पैटर्न अगर हो गया तो बीजेपी साफ हो जाएगी। तो इसलिए वो इस तरह की चीज़ें भ्रमित करके सरकार पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में राज्यों में बैठे होंगे तो लोकसभा में हम बेईमानी करा सकेंगे, अधिकारियों का दुरुपयोग कर सकेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव में आपने देखा कि जो बाहर से वोट आए थे, कलेक्टर ने बगैर परमिशन के 2 दिन पहले तोड़ दिया। इस तरह की अलग अलग चीज़ें जो घटनाएं हुई हैं, उसको देखते हुए ये लगता है कि बेईमानी की साजिश बड़ी पैमाने पर होगी, लेकिन जनता ने भी मन बना लिया है कि अब वो उनको उसी की भाषा में जवाब देगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज जो है इंडिया गठबंधन के सामने वो चाहे जितने नेताओं को पार्टी से तोड़ दें, चाहे जितने आमदार खासदार को तोड़ दें, लेकिन जनता को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जनता जो है बड़े बड़े नेताओं को धूल चटा चुकी है। महाराष्ट्र का इतिहास आपने देखा होगा, उदयनराजे भोसले बीजेपी में चले गए थे, बहुत बड़े नेता थे, 4 लाख वोटों से जीतते थे। शरद पवार का एक दौरा हुआ और वो उनकी जमानत जब्त हो गई। तो इससे ये लगता नहीं है मुझे या हमारे एलआई को कि कहीं इस तरह की कोई चीज़ होगी। दूसरी महाराष्ट्र में जो चुनाव करेगा, महाराष्ट्र में क्या रणनीति है इंडिया अलायंस की? ये यहाँ बिल्कुल साफ है कि हम 48 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जो तीनों साथी हैं, तीनों एलआई हमारे साथ, वो मजबूती के साथ हम खड़े हैं और सीटों की तकरीबन शेयरिंग भी डिसाइड हो गई है। सिर्फ उनको ये बताना है कि हम कहाँ कहाँ लड़ रहे हैं और क्या करने वाले हैं। दूसरी चीज़ है कि हमारे साथ 2 जो छोटे छोटे ग्रुप हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है, उनकी जवाबदारी उनको दी गई है, वो भी तय हो जाएगा। अगर कुछ लोग और आते हैं इसके अलावा भी अगर अलायंस करना चाहते हैं तो क्या रणनीति रहेगी? आप खुला हुआ है। आपने देखा ही कि प्रकाश अंबेडकर जी के साथ बात हो रही है, समाजवादी हमारे साथ ऑलरेडी आई है, राजू सेठी हमारे साथ। इस तरह का के लिए लोगों के लिए बिल्कुल, अगर जो आदमी लोकतंत्र में, देश के संविधान में विश्वास करता है, जो डर भय नहीं पैदा करेगा, जो ईमानदारी के साथ जनता के साथ न्याय करेगा, सामाजिक न्याय के लिए आएगा, संविधान के दायरे में काम करेगा, ऐसे किसी भी दल का हमारे पार्टी में स्वागत है और उसके लिए काम करेंगे। धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा हमारे साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन थे। इन्होंने कहा जो संविधान का पालन करेगा, कांग्रेस इंडिया अलायंस के लिए, उसके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। कैमरामैन साबले के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।